यूक्रेन की तरफ से सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी चीज वायरल हो रही है और वो हो रही है सुखोई 35 रूस का मार कर गिराना। ये इतना ज्यादा वायरल हो रहा है, वो भी किसके जरिए? अमेरिका ने जो डिफेंस सिस्टम दिया था उसके जरिए। जानेंगे क्या है मामला, क्यों इतना बड़ा बवाल मचा। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार यूरोपीय देश अब भारत की शरण में आए, भारत से मांग रहे हैं बड़ी मदद। क्या भारत को मदद करना चाहिए? जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने हाल ही में कहा कि हम यूक्रेन को मिसाइल डिफेंस सिस्टम देंगे, और वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम कौन सा होगा? नेसेम्स। अब यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से एक और सर्कुलेट होकर ये कहा जाने लगा कि रूस का जो सबसे ताकतवर फाइटर जेट है सुखोई 35, उसको मार कर गिरा दिया है इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने। वैसे आपको बता दें, बड़ी संख्या में इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल अब अमेरिकी सेना खुद भी नहीं करती है। अब इस वजह से बहुत ज्यादा कौतूहल मच गया कि क्या सुखोई 35 फाइटर जेट, जिसको लेकर रूस कई सारे दावे करता है, क्या इतना बुरा है कि एक ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मारा गया जिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बहुत कम इस्तेमाल करता है अमेरिकी सेना भी। सोशल मीडिया पर फैलने लगा। इसमें एक वीडियो भी दिखाया गया कि किस तरीके से वो क्षण आया जब इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने रूस के सुखोई 35 सी फाइटर जेट को मारकर गिरा दिया। ये भी कहा गया कि इस जो क्रैश था, इस क्रैश के दौरान पायलट ने इजेक्ट किया, यानी पायलट बाहर आया, लेकिन पायलट बच नहीं सका, वो मारा गया। और ये किस इलाके की बात हो रही है? तो आपको बता दें, ये इलाके की बात हो रही है बैखमुत। बैखमुत जो है ये डोनेस्क के पास में ही है। खेरासोन के बाद ये डोनेस्क पर लगातार चढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर यूक्रेन की सेना पहुंची हुई है और रूस की तरफ से भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। अब तो खास तौर पर पावर ग्रिड्स को और भी ज्यादा निशाना बनाना कथित तौर पर रूस ने शुरू कर दिया है, और ऐसा करने से हो ये रहा है कि यूक्रेन का एक बड़ा इलाका ब्लैकआउट में जा रहा है, पूरी तरीके से अंधकार वाला हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में जब ये वीडियो आई तो कहीं ना कहीं यूक्रेन को लगा कि हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, पर ये ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। इसलिए टिकी नहीं कि ये मामला और भी ज्यादा फैलने लगा। सुखोई 35 के बारे में अगर इस तरह की बात हो तो फैलना तो बहुत सामान्य सी बात है। रूस के हथियार सारे इस लड़ाई में फेल होते हुए दिखे, लेकिन सुखोई 35 रूस का ऐसा फाइटर जेट है जिसे माना जाता है मल्टी रोल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सुपर तरीके से मूवमेंट करता है। इसे जल्दी से ट्रैक कर पाना आसान नहीं होता है। रूस के लीथल एयरक्राफ्ट में से ये माना जा रहा है, खास तौर पर यूक्रेन के इस युद्ध में, और इससे पार पाना यूक्रेन के बस में नहीं आ रहा है। इसलिए जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया में आया, वैसे ही अमेरिका की वाहवाही होने लगी और रूस की बुराई होने लगी। पर आखिरकार आना पड़ा यूक्रेन की एयरफोर्स को, क्योंकि यूक्रेन की एयरफोर्स से सीधे सीधे ये सवाल पूछा जाने लगा कि क्या ऐसा हुआ है। अब ये मामला तुल पकड़ता और यूक्रेन की सच्चाई निकलकर बाहर आने लगती, तब यूक्रेन की एयरफोर्स ने कहा कि नहीं, ये गलत है, ये सही नहीं है, हमने इससे नहीं मारा है और हम पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम मांग रहे हैं अमेरिका से। वैसे आपको बता दें, सुखोई 35 को काउंटर करने के लिए लगातार पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मांग रहा है यूक्रेन अमेरिका से, लेकिन अमेरिका ने अभी तक इसे पैट्रियट नहीं दिया है। वहीं सुखोई 35 जिसमें KH-31 एंटी रडार मिसाइल्स लगे हुए हैं, जो यूक्रेन के एयर डिफेंस साइट्स पे लगातार हमले कथित तौर पर किए जा रहे हैं। खैर, ये चीज तो साफ दिखी है कि इस युद्ध में प्रोपेगेंडा एक बहुत बड़ा हथियार बना है। असल सच्चाई सामने आने में बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। इसमें यूक्रेन के द्वारा पहले ये दावा किया गया और बाद में यूक्रेन की एयरफोर्स के द्वारा इसे नकारा गया। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप में तांडव आखिरकार मच ही गया है। हमने आपको हाल ही में एक खबर दी थी, जिस अमेरिका ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए और प्रतिबंध लगाने के बाद भारत के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि आप रूस से तेल मत खरीदो, गैस मत खरीदो,
उसकी स्थिति हाल में ऐसी हो गई कि उसने भारत से मांगा वीजियो जो ऑयल है, और भारत की तरफ से ये गया भी, कई सारे टैंकर्स में गया। भारत ने इससे काफी अच्छा पैसा भी बनाया। और ये काम किस में आता है, तो ये काम आता है और दूसरे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो निकालने के लिए, जैसे डीजल, गैसोलीन, इन सब के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जहां अमेरिका इनडायरेक्ट तौर पर भारत से ये तेल खरीदने लगा, भारत ने टैंकर्स भरकर भेजे। तो आपको याद होगा इससे पहले एक पेट्रोलियम उत्पाद गया था जिसे लौटा दिया गया, उस कंपनी को भी कथित तौर पर पनिशमेंट दी गई थी कि आप रूस के तेल को हमारे यहाँ बेच रहे हो। पर स्थिति और नौबत ऐसी आ गई कि ये वीजियो जो बना है शायद रूसी तेलों से ही, लेकिन इसका इस्तेमाल अब अमेरिका करने को तैयार हो गया है। अब ऐसे ही हालात यूरोप के भी हो रहे हैं। यूरोप में सर्दियां अब शुरू हो रही हैं, और सर्दियां शुरू होने का मतलब है कि यूरोप की स्थिति बहुत ही ज्यादा गड़बड़ होनी। भारत की बात करें तो भारत में सर्दियों का असर बहुत ज्यादा जैसे यूरोप में पड़ता है वैसा नहीं पड़ता है। यूरोप में तो इस वक्त जान बचाना मुश्किल होता है, ऐसी वाली सर्दी पड़ती है। यूरोप में धड़ाधड़ फैक्ट्रियां, कंपनियां बंद हो रही हैं, और यूरोप में न सिर्फ एनर्जी का क्राइसिस शुरू हो रहा है बल्कि खाने पीने की चीजों का क्राइसिस भी शुरू हो रहा है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि जब यूरोपीय यूनियन रूस के ऊपर बैन लगाने जा रहा है 5 तारीख से, तब जर्मनी ने इस बात को कहना शुरू कर दिया है कि हमारे पास ऑयल का शॉर्टेज हो रहा है और आप बैन लगा रहे हो, ये बहुत बड़ी मुश्किल होगी। हालांकि जर्मनी ने ये नहीं कहा है कि वो बैन लगाने के पक्ष में इस वक्त नहीं खड़ा रहेगा या विरोध में उतर जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं जर्मनी ने अपने हालात बयान जरूर कर दिए हैं। पर इन सब के बीच में यूरोपीय देशों में जिस तरीके की ठंड पड़ती है उससे वहाँ के डीजल वगैरह जो सामान्य डीजल है वो जम से जाते हैं। ऐसे में इन्हें जरूरत होती है एक खास तरह की विंटर डीजल की, और भारतीय कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं जिसमें रिलायंस, नायरा, ये वो कंपनियां हैं जो यूरोपीय देशों को एनर्जी क्राइसिस से बचाने के लिए आगे आ रही हैं। ये इन्हें सप्लाई करेंगी। हालांकि ये सब कुछ देखिए, अगर भारत ने तेल खरीदा तो ये पॉसिबल हो पा रहा है, वरना भारत को भी ऐसे ही किसी दूसरे तीसरे देश से हाथ फैलाने की नौबत आती। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।